दर्शकों, एवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाजसेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूँ जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। आम आदमी पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता निगम पार्षद प्रवीण कुमार जी वार्ड नंबर 105 जनकपुरी विधानसभा में एक मिसाल कायम है। आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज, शाहिद वसीम खान के साथ नई दिल्ली। मैं प्रीति ठाकुर, एवीपी न्यूज चैनल से आपका स्वागत है। प्रवीण कुमार धन्यवाद। एक साल हो गया भाजपा पार्टी के लिए, जो भी वादे उन्होंने किए थे वो पूरे नहीं हुए। देखिए, अगर दिल्ली की हम बात करें कि दिल्ली की के अंदर भारतीय जनता पार्टी को एक साल हो गए और एक साल भाजपा की सरकार को हो गए, परंतु दिल्ली के अंदर जो जनता है वो बिल्कुल त्रस्त है एक साल के काम से। और दोबारा केजरीवाल को जनता हमारे यहाँ याद कर रही है। जो भी वायदे उन्होंने दिल्ली की जनता को किए थे, चाहे वो 2,500 रुपये महिलाओं के खातों में देने के लिए बोला था। मोदी जी ने खुद कहा था कि ये मोदी की गारंटी है और हर खाते में 2,500 रुपये आएंगे, और अभी तक एक साल हो चुका है, कोई 1 रुपया भी किसी भी महिला के खाते में नहीं गया। दूसरी बड़ी गारंटी उन्होंने दी थी कि हर होली और दिवाली पे सिलेंडर लोगों को मिलेगा। कोई सिलेंडर अभी तक देने का उन्होंने काम नहीं किया है। उल्टा उन्होंने लोगों की पेंशनें काट दी, राशन कार्ड काट दिए, और तमाम जो काम थे वो एक भी काम दिल्ली के अंदर नहीं हुआ। हर जगह पूरी दिल्ली में आप देखेंगे, मैं स्पेशली जनकपुरी विधानसभा की बात करूं तो जनकपुरी के अंदर हर गली के अंदर आज सीवर से पानी निकल रहा है, गलियों में पानी भरा हुआ है, और जो पानी है वो पीने का गंदा पानी आ रहा है हर गली के अंदर। लोग शिकायत कर रहे लगातार विधायक को, और कोई शिकायत पे काम नहीं हो रहा है, और सिर्फ जनता को पागल बनाने का इन्होंने काम किया। दिल्ली के अंदर एक भी चुनावी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। प्रवीण कुमार जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, भाजपा पार्टी ने चुनाव जो वादा किया था कि जहां झुग्गी वहीं मकान, लेकिन उसके भी आज उल्टा हो रहा है, जहां झुग्गी मैदान हो रहा है। अब बिल्कुल, ये तो पूरी दिल्ली ने देखा है कि पूरी दिल्ली के अंदर उन्होंने जो वायदा किया था वो वायदा भारतीय जनता पार्टी के साथ नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था मंच के माध्यम से कि जहां पर झुग्गी वहीं पर मकान, और हम किसी की झुग्गी नहीं टूटने देंगे। पर हुआ उल्टा बिल्कुल। जैसे भारतीय जनता पार्टी की चारों इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर आई, उन्होंने सभी झुग्गियों को उजाड़ने का काम किया है, और वो पूरे देश ने देखा है कि गरीब लोग रोते रहे, गरीब महिलाएं रोती रही, और बच्चे रोते रहे, लोग सड़कों पर आ गए, और भारतीय जनता पार्टी ने बुलडोजर के माध्यम से गरीब लोगों के मकान और झुग्गी तोड़ने का काम किया है। हाल ही में आप देखेंगे अभी रेखा गुप्ता जी की विधानसभा के अंदर भी बहुत सारी झुग्गियां तोड़ी है, और अभी मकान तोड़ने का भी विवाद वहां पर आपको पता है कि जो सड़क को चोरी करने का काम जो कर रहे हैं शालीमार बाग के अंदर, वो बहुत बड़ा एक विवाद हो रखा है। और आज हर एक कच्ची कॉलोनी के लोगों के मन में डर है कि उनका मकान कब टूट जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि ये जो भाजपा की सरकार है वो आए दिन कहीं ना कहीं बुलडोजर लेके पहुंच जाती है और किसी भी चीज को अनऑथराइज बता के तोड़ने का काम करती है। लोग 50-50 साल से मकान में रह रहे हैं जी, और भारतीय जनता पार्टी मकान को तोड़ने का काम कर रही है। प्रवीण कुमार जी, आप आम आदमी पार्टी के सर्वोच्च निगम पार्षद है। जनकपुर विधानसभा के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है। हमने अपने एबीपी के माध्यम सर्वे किया तो वार्ड नंबर 5 के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है। आपने लगातार आम आदमी पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा है। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं, कुछ खास मुद्दे बात करेंगे। भाजपा पार्टी ने जो वादा किया था चुनाव में, वो एक भी वादे पूरे नहीं किए गए। क्या जुमलों की सरकार है भाजपा पार्टी? सीधा सवाल। नहीं, बिल्कुल जुमलों की सरकार है, और ये दिल्ली क्या पूरा देश भी जानता है कि किस तरीके से हर कदम पे जो उन्होंने झूठे वायदे किए हैं, और एक भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। हर काम के अंदर वो विफल रहे हैं। आज तो दिल्ली में नगर निगम भी उन्हीं के पास है, दिल्ली सरकार भी उन्हीं के पास है, केंद्र सरकार भी उन्हीं के पास है, फिर भी दिल्ली का बेहाल है। दिल्ली की जनता परेशान है। हर जगह आपने देखा होगा गड्ढे खुदे हुए हैं। अभी हाल ही के अंदर जनकपुरी विधानसभा के अंदर एक युवा साथी की, लड़के की गड्ढे में गिर के मौत हो गई है। मेरा मानना है कि वो मृत्यु नहीं है, वो मर्डर किया गया है भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन के माध्यम से। आए दिन रोहिणी में आप चले जाइए, नोएडा में चले जाइए, आए दिन इस तरीके की दुर्घटनाएं हो रही है। अगर 4 इंजन की सरकार में इस तरीके से लोगों की हत्या की जाएगी तो ऐसी 4 इंजन की सरकार दिल्ली के लोगों को नहीं चाहिए। दिल्ली के लोग केजरीवाल की सरकार से ही खुश थे। प्रवीण कुमार जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, इस समय आपसे खुल के बात कर रहा हूं क्योंकि आप खुल के बोलते हैं। आम आदमी पार्टी के ऐसे युवा नेता, सर्वोच्च निगम पार्षद आप जो खुल के बात करते हैं, जो कूड़े का पहाड़ था
वहां से तो कूड़े का पहाड़ खत्म हो रहा धीरे धीरे, लेकिन वो गलियों में कूड़े का पहाड़ जा रहा है। ऐसा क्या है? आम आदमी पार्टी के कई नेता कह रहे हैं इस बारे को। देखिए, जो कूड़े के पहाड़ है, उन कूड़े के पहाड़ को जिस तरीके से रेखा दीदी ने कहा था कि हमारे मंत्री आते हैं और वो कहते हैं कि भैया कूड़ा तुझे जाना पड़ेगा, तो वो कूड़ा जा कहाँ रहा है? वो कूड़ा जो किराड़ी जैसी विधानसभा है, जो अनऑथराइज कॉलोनियां हैं, उन विधानसभाओं के अंदर उनको वो डाला जा रहा है। यानी कि यहाँ से कूड़े के पहाड़ को ले जाके वहां पर दिया जा रहा है और बहुत मोटा इसके अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है। नगर निगम के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से बहुत बड़ा इसके अंदर भ्रष्टाचार है। ये लोग पैसा कमा रहे हैं यहाँ से और जो कूड़ा जो है वो डालने का काम कर रहे हैं कच्ची कॉलोनी के अंदर। ये मामला बुराड़ी, किराड़ी और जनकपुरी के अंदर भी मैंने दिखाया था कि हमारी जनकपुरी विधानसभा के अंदर भी ये लोग वहां से कूड़ा लेके आए और यहाँ पर उसको कूड़ा डालने का काम कर रहे हैं। तो उन्होंने हटाया नहीं है कूड़े को, कच्ची कॉलोनी के अंदर तोहफे के तौर पर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। पर मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, हमने अपने एबीपी चैनल माध्यम सर्वे किया तो वार्ड नंबर 105 महावीर के लिए पार्ट 3 के अंदर आपकी एक मिसाल का है। आपने लगातार आम आदमी पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। एक 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है, तो कैसे संभव हो पाया? बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है। देखिए, ये इसलिए संभव हो पाया है कि जमीन से जुड़ना पड़ता है और ग्राउंड पे लोगों के लिए काम करना पड़ता है, इसलिए बच्चे से लेके बुजुर्ग तक लोग जानते हैं। और लगभग मैं 2017 में जब चुनाव पहली बार जीता था, तभी से मेरी कोशिश रही है कि जनता के बीच में रह के ज्यादा से ज्यादा जनता की समस्याओं को समझकर उनके समाधान के लिए ग्राउंड पे रह के काम करने का कोशिश की है। उसी कड़ी के अंदर दूसरी बार चुनाव लड़ा तो भी जीता और फिर उसके बाद विधानसभा का चुनाव लड़ने का मौका मिला। और इसे मतलब इतनी कम उम्र के अंदर 3 चुनाव लड़ने का आम आदमी पार्टी ने मौका दिया, तो इसीलिए दिया क्योंकि जमीन से जुड़कर, लोगों से जुड़कर काम करने की जो आदत है, वही आदत को बरकरार रखते हुए जनता से प्यार बना हुआ है, स्नेह बना हुआ है और जनता का खूब आशीर्वाद मिलता है। प्रवीण कुमार जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, क्योंकि आप खुल के बोलते और बेबाक बोलते, इसलिए मैं आपसे सवाल और करूंगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव में वादा किया था, आपने देखा होगा, वो सारे के सारे वादे खोखले रह गए, एक भी वादा पूरा नहीं किया गया और दिल्ली की जनता अपने आप को आज ठगा महसूस कर रही है। क्या वजह है, क्या कारण है? देखिए, दिल्ली की जनता इसलिए ठगा हुआ महसूस कर रही है क्योंकि जितने भी वायदे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने और नेताओं ने किए मैनिफेस्टो के अंदर, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। उन्होंने यमुना सफाई की बात करी, वो पूरा नहीं किया। 2500 की बात करी, वो नहीं किया। सिलेंडर की बात करी, वो नहीं किया। पानी का बिल माफ करने की बात करी थी, वो नहीं किया। सब कुछ दिल्ली के अंदर बिजली को 300 यूनिट फ्री देने की बात की थी, वो यूनिट उन्होंने फ्री नहीं की। तो जितने भी वायदे किए थे वो सारे के सारे झूठे वायदे थे। जुमले की सरकार दिल्ली के अंदर चल रही है और ऐसी 4 इंजन की फर्जी सरकार दिल्ली की जनता को नहीं चाहिए। जिस तरीके से अभी हाल में 12 सीटों पर नगर निगम के चुनाव हुए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद 3 से 4 सीट जीत के आई, जिस तरीके से विपक्ष पार्टी को लग रहा था कि आम आदमी पार्टी आप खत्म है, तो क्या कुछ लगता है आपको? इसके विषय में क्या कहेंगे? 2027 में नगर निगम का चुनाव होने वाले हैं, क्या आप लगता है कि 250 सीटें आने वाली आम आदमी पार्टी की? सीधा सवाल। इस बार मैं आपको बता रहा हूं कि दिल्ली के अंदर नगर निगम में जो माहौल है वो इस तरीके का है क्योंकि 1 साल के अंदर दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से खुश नहीं है, उनसे बहुत नाराज है। तो आने वाले नगर निगम के चुनाव के अंदर लगभग 200 से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी की नगर निगम में आएगी और हम प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे निगम के अंदर भी। और आने वाले टाइम में दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की दोबारा उसी तरीके से सरकार बनेगी जिस तरीके से 2013 के अंदर, 14 के अंदर, 15 के अंदर बनी थी। तो दर्शकों, मैं आपको उसी तस्वीर दिखा रहा हूं। हमारे साथ मौजूद थे आम आदमी पार्टी के सर्वश्रेष्ठ निगम पार्षद जनकपुरी विधानसभा से प्रवीण कुमार जी, जिनकी जनकपुरी विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। इन्होंने साथ ही साथ दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी सरकार को धोखेबाज सरकार बताया। इन्होंने आम आदमी पार्टी में जो आम आदमी के बीच में जो काम रह के जनता के बीच में लगातार 24 घंटे काम किया है और इन्होंने ये वादा किया है 2027 में नगर निगम जो चुनाव होने हैं उसमें आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी। और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।